तो महायुद्ध में रूस हो या यूक्रेन, दोनों देशों में कोई भी कमजोर दिखने को तैयार नहीं है। और अब नतीजा ये है कि आज करीब 10 महीने बाद दोनों देश बारूद से लिपटे नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट बनाया, तो वहीं रूस पर भी यूक्रेन ने बारूद की बरसात कर दी। तो बखमूत में जोरदार लड़ाई लगातार जारी है। फायरिंग का ये वीडियो निकलकर सामने आया है, जहां पर देखिए किस तरीके से फायरिंग लगातार की जा रही है। और फायरिंग के साथ साथ ये युद्ध जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब यूक्रेन को इस बात का डर सता रहा है कि ठंड के मौसम में रशिया की तरफ से और हमले तेज किए जाएंगे। ये तस्वीर यूक्रेन का अतीत और आज है। तो अब जिद से शुरू जंग का भविष्य क्या है? भविष्य क्या है वो इस तस्वीर में देखिए। खंडहर हैं, टूटे मकान हैं, झुलसी बस्तियां हैं, बिलखते लोग हैं, सिसकती सांसें हैं, दहशत में हर शय है। ये तस्वीर जो अपने आप में सैकड़ों सवालों का जवाब दे रही है। जगह है मारियोपोल, वो मारियोपोल जो रूस की मिसाइलों के बारूद से लिपट चुका है। जिसे फिर से आबाद करने में बरसों लगेंगे। В містах нашої держави був, на жаль, зіпсований характерним звуком іранських шахедів. Але більшість з них, на щастя, не долетіли до призначених цілей, і це зробило сьогоднішній наш ранок трохи кращим. 30 шахедів збито. रूस यूक्रेन युद्ध में जितनी मिसाइलों की गूंज दुनिया ने सुनी, उतनी शायद ही कभी सुनी और देखी हो। यूक्रेन के आसमान में दागी गई मिसाइल से लोग सहमे हुए हैं। घर खंडहर बन चुके हैं, हजारों परिवार बेघर हैं। जिंदगी के लिए हर कोई जद्दोजहद कर रहा है। रूस के हमलों के बाद पूरा का पूरा मारियोपोल शहर वीरान हो चुका है। Ключове завдання усіх нас зараз, і моє завдання, і кожного нашого дипломата, і посадовця, щоб світова підтримка України наступного року не лише зберігалась на такому ж рівні, як цьогоріч, а щоб збільшилась. Саме за тими показниками, які необхідні для посилення наших оборонних операцій. Це артилерія, треба більше гармат. यूक्रेन के रक्षा मंत्री का दावा है कि जंग की शुरुआत से अब तक रूस ने यूक्रेन के 13,000 से ज्यादा शहरों और गांवों को निशाना बनाया है। हजारों घरों को खंडहर में बदल दिया है। 600 से ज्यादा सैन्य ठिकानों में तबाही मचाई है। 300 से ज्यादा यातायात मार्ग को तबाह किया है और करीब 250 ऊर्जा संसाधनों को नष्ट किया है। यूक्रेन में हुई मिसाइलों की बारिश से दुनिया दहशत में है। रूस की ताकत का बारूद कहा जाता है, जिसे रूस की सेना ने यूक्रेन की जमीन पर तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल किया। हमले में हजारों लोगों की मौत हुई, जबकि लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में रहने को मजबूर होना पड़ा। नेटो की मदद से यूक्रेन ने भी रूस को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 24 घंटे में रूस के 3 बड़े इलाकों पर यूक्रेन के हमलों की इस तस्वीर को देखिए। पहला हमला, रूस के इलाके में घुसे यूक्रेन के सैनिकों ने घातक हथियारों से तांडव मचा दिया। दावा है बखमुत के पास के इस इलाके में रूस की सेना भाग खड़ी हुई। पूर्वी बखमुत में यूक्रेन की सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलों से अटैक किया, जिसकी गूंज से हर कोई दहल गया। दावा है कि वोल्फहाउंड, MRAPS और आर्टिलरी सपोर्ट के साथ यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया। बखमुत के ही मध्य इलाके पर जब रूस की सेना चढ़ाई की कोशिश कर रही थी, उस वक्त यूक्रेन के सैनिकों की गोलाबारी ने उनका हौसला तोड़ दिया। रूस यूक्रेन की लड़ाई तोपों से शुरू होकर मिसाइल तक पहुंच गई। फिर ड्रोन की एंट्री ने यूक्रेन में डर फैलाने की कोशिश की। रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के ऊर्जा, सैन्य और संचार को सबसे ज्यादा टारगेट किया। जंग अब भी जारी है और तबाही की तस्वीर अब भी वही है। मिसाइल की ताकत दोनों देश दिखा रहे हैं। रूस का दम दुनिया जानती है।
तो यूक्रेन नेटो की मदद से मैदान में टिका हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है रूस। दावा तो ये किया जा रहा है कि रूस बड़े हमले के लिए अपने सैनिकों को बकायदा ट्रेंड कर रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस बार कीव पर पहले से कहीं ज्यादा मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यूक्रेन पर होने वाला है बहुत बड़ा अटैक। क्या कादिरोव को मिला नया टारगेट? महायुद्ध में होने वाली है बेलारूस की एंट्री। युद्ध के मोर्चे से आई 3 तस्वीरें सुर्खियों में हैं। एक तस्वीर है पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात की। दूसरी तस्वीर है कीव पर एक के बाद एक हो रहे विनाशकारी हमलों की, जिसने शहर को अंधेरे में डाला। और तीसरी तस्वीर है चेचन्या की फौज की, जो फिर एक्टिव मोड में आ गई है और यूक्रेन के ठिकानों पर कहर बरसा रही है। इन तस्वीरों को तफसील से आपको दिखाएंगे, लेकिन जिस बड़ी खबर का दावा किया जा रहा है वो पहले आपको बताते हैं। दावा है कि रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। जेलेंस्की के सलाहकार का दावा है कि पुतिन की सेना अपने नए रणनीति के तहत दूसरे विश्व युद्ध की तरह हमले की तैयारी कर रही है, जिसमें आर्टिलरी का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें पैदल सेना की अहम भूमिका होगी। मतलब यूक्रेन के शहरों को घेर कर उन पर हमले करने की तैयारी का दावा है। दावा है कि 10 महीने के युद्ध के बाद भी पुतिन की सेना किसी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाई है। लिहाजा पुतिन की सेना ने ठीक वैसे ही हमले की तैयारी की है जिस तरह के हमले युद्ध के शुरुआती दिनों में हुए। कीव पर लगातार हो रहे हमले भी इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं, क्योंकि रूस की सेना ने कीव को पूरी ताकत से टारगेट करना शुरू कर दिया। कभी कीव पर ड्रोन से अटैक हुआ तो कभी मिसाइलों से हमला। कीव पर हुए हमलों की वजह से ज्यादातर इलाके अंधेरे में डूब गए। शहर में बिजली और पानी का संकट खड़ा हो गया। पुतिन की यही रणनीति है कि वो यूक्रेन के शहरों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक मोर्चे पर पुतिन की सेना युद्ध लड़ रही है तो दूसरे मोर्चे पर कादिरोव की सेना यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर रही है। युद्ध के मोर्चे से आई इन तस्वीरों को देखिए। दावा किया गया कि कादिरोव की सेना ने यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस हमले में यूक्रेन के टैंक को निशाना बनाया गया। दावा है कि इस हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ। उधर एक तस्वीर बेलारूस से भी है, जहां युद्ध का नया मोर्चा बनता दिखा। रूस के सैनिकों ने बेलारूस की धरती पर युद्ध अभ्यास किया। मतलब साफ है कि पुतिन की सेना यूक्रेन को हर तरफ से घेरने में जुटी है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में भयानक तबाही की तस्वीरें और आएंगी और रूस यूक्रेन के बीच जंग और गहरा होगा। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां दावा ये किया गया है कि पुतिन ने यूक्रेन को लेकर घातक एक प्लान तैयार किया है। बताया गया है कि पुतिन 2023 से पहले परमाणु हमला कर सकते हैं और आशंका जताई जा रही है कि ताबड़तोड़ हमले करके पुतिन अगले 10 दिनों के भीतर ही इस युद्ध को जीतने में अपना सब कुछ झोंक सकते हैं। यूक्रेन और रूस की जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि परमाणु युद्ध कितना दूर। ये ऐसा सवाल है जिस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। आखिर परमाणु युद्ध के खतरे को कैसे भड़काया गया और अब भी
इस डेंजर जोन में दुनिया बनी हुई है। परमाणु युद्ध का मीटर फरवरी में शुरू हुए युद्ध के बाद अलग-अलग मौकों पर बढ़ता ही जा रहा है। फरवरी के बाद देखिए आगे के महीनों में हालात कैसे गंभीर होते गए। जून और जुलाई के पास एकदम से मीटर बढ़ने लगा। परमाणु मीटर की सुई अलग-अलग महीनों में किस लेवल पर पहुंची है, इसे समझना बहुत जरूरी है। परमाणु युद्ध का अलार्म ऐसा बजा है कि इसे आप दुनिया का डेथ मीटर भी कह सकते हैं। पुतिन को बड़ा खतरा इसलिए भी समझ में आने लगा है क्योंकि ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की की मदद करने के लिए बहुत ही खतरनाक हथियार सप्लाई करने की तैयारी कर ली है। वहीं जर्मनी परमाणु युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहा है। जर्मनी ने परमाणु युद्ध वाली ताकत हासिल करने के लिए अमेरिका से 35 F-35 स्टेल्थ फाइटर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं ब्रिटेन ने कहा है कि वो यूक्रेन को 2,500 करोड़ के हथियार देगा। 2,500 करोड़ में ज़ेलेंस्की को क्या-क्या मिलेगा, ये हम आगे आपको रिपोर्ट में बताएंगे। वहीं परमाणु युद्ध का खतरा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि नेटो के साथ पुतिन के वफादार दोस्त भी इसमें शामिल हो गए हैं। इनमें से एक बेलारूस है जो पुतिन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। अब बेलारूस से आए इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन के बॉर्डर के बहुत करीब बेलारूस और रूस की फौज वॉर एक्सरसाइज कर रही है। अक्टूबर में ही बेलारूस और रूस ने मिलकर एक जॉइंट रीजनल फोर्स बनाई थी। इस फोर्स में रूस के हजारों सैनिक शामिल हुए थे और यही फोर्स मिलकर एक्सरसाइज कर रही है। मुश्किल भौगोलिक हालात में कैसे काम करे, इसके लिए बेलारूस और रूस की सेनाओं ने प्रैक्टिस तेज कर दी है। खासकर ठंड के मौसम में यूरोप के खतरनाक मोर्चों को ध्वस्त करने के लिए दोनों देश लगातार तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब देखकर ज़ेलेंस्की खामोश बैठे हुए हैं। उन्होंने कतर में हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान एक संदेश देने की पेशकश की, जिसे फीफा ने ठुकरा दिया। हालांकि ज़ेलेंस्की ने फिर भी अपना बयान जारी किया और इस बयान में उन्होंने वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया है। Stadiums, stands get empty after the match, and after the war, cities remain empty. That's why wars must fail, and peace is to become the champion, as it is here in Qatar now. The World Cup, but not the World War. It is possible. सवाल है कि क्या वाकई आगे विश्व युद्ध का खतरा है, और अगर ऐसा हुआ तो परमाणु युद्ध वाला डेंजर जोन कब शुरू होगा? तो यूक्रेन को लेकर परमाणु खतरा कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु खुद एक मोर्चे पर हैं। और उन्होंने हेलीकॉप्टर से कई मोर्चों को देखा, समझा और फिर उस मिलिट्री अड्डे पर भी उतरे जिसे इस युद्ध में रूस का सबसे खास माना जाता है।
बेलारूस के वीडियो में पुतिन के फौजी एक नया मोर्चा खोल सकते हैं। ये सब कुछ पुतिन के ऑर्डर पर निर्भर करेगा। ऐसे हमले की टाइमिंग क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि बर्फ वाले मौसम में लड़ने के लिए रूस और बेलारूस दोनों की फौज तैयार है। यहाँ वो रॉकेट लॉन्चर से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो टैंक भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बख्तरबंद गाड़ियों से भी किसी मोर्चे पर अटैक का अभ्यास कर रहे हैं। ये वीडियो पुतिन ने खास तौर से बनवाया है। लेकिन दुनिया के सामने फिलहाल सबसे बड़ा खतरा परमाणु धमकियों से बना डर का माहौल है। सब जानते हैं कि इससे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये बाइडेन भी जानते हैं और इसके बारे में पुतिन भी जानते हैं और जेलेंस्की को भी पता है कि न्यूक्लियर हमले का एपिसेंटर उनका देश ही बनेगा। इसलिए एक बार फिर न्यूक्लियर वॉर का मीटर देखिए। फरवरी से लेकर मार्च और फिर अप्रैल, यूक्रेन युद्ध की वजह से परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महीने दर महीने यूक्रेन से लेकर यूरोप और फिर ताइवान के मोर्चे पर भी परमाणु युद्ध का डर बना हुआ है। इस वक्त यूक्रेन के मोर्चे पर क्या चल रहा है, इसके लिए आपको वो लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं जो पुतिन के पास पहुंची है। और ये रिपोर्ट उनके रक्षा मंत्री और सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक सर्गेई शोइगु ने तैयार की है। यूक्रेन को लेकर परमाणु खतरा कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए सर्गेई शोइगु खुद एक मोर्चे पर गए। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में उनका यह दौरा बहुत सीक्रेट था। उन्होंने हेलीकॉप्टर से कई मोर्चों को देखा, समझा और फिर उस मिलिट्री अड्डे पर उतरे जिसे इस युद्ध में रूस का सबसे खास और खुफिया बेस कहा जा सकता है। सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन के नए खतरों और पुतिन के पास जो नए ऑप्शन हैं, उसके बारे में अपने जर्नल्स को भी बताया है। रक्षा मंत्री शोइगु ने अपनी रिपोर्ट पुतिन को मॉस्को में दी है। इसमें रूस के हथियारों की रिपोर्ट है, इसमें यूक्रेन के हमलों की रिपोर्ट, इसमें नेटो के खतरे की रिपोर्ट है। शोइगु ने बताया है कि पुतिन को परमाणु युद्ध वाले खतरे को लेकर क्या फैसला लेना चाहिए। ये सारी बातें दोनों के बीच एक सीक्रेट मीटिंग में हुई है। और आइए अब आपको दिखाते हैं इस युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। बखमुत में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने हमले का दावा किया है। यूक्रेन की 46वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड ने जारी किया इसका वीडियो। यूक्रेन की सेना ने रूस के 2 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने रूस के गोला बारूद डिपो, 2 कंट्रोल रूम और सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए हैं। यूक्रेन से जंग के बीच बड़ा दावा। रूस की ओर रूस की तरफ से लड़ रहे कादिरव की सेना ने एंटी टैंक मिसाइल से यूक्रेन के टैंकों को निशाना बनाया। जेलेंस्की की सलाहकार माइकवालो का बड़ा दावा। बढ़ती सर्दियों में हमले तेज कर सकता है रूस। बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी में रूस की सेना। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने किया बेलारूस का दौरा। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। दोनों देशों के बीच सैन्य उपकरणों को लेन देन पर हुई बातचीत। रूस के ताजा हमलों के बाद कीव में बिजली आपूर्ति प्रभावित। पूरे कीव में हो रही है 50% बिजली सप्लाई। क्षतिग्रस्त लाइन और इलेक्ट्रिक स्टेशनों की मरम्मत का काम जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से की मदद की अपील। ये बैठक में कहा, इस जंग में हमारी जीत आप सबकी जीत होगी। बेलारूस दौरे के दौरान लड़खड़ाते दिखे पुतिन के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु। कुछ दिन पहले आई थी दिल का दौरा पड़ने की खबर। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा, शोइगु बिल्कुल फिट है, परेशानी की कोई बात नहीं।
यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस और चीन का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 21 सितंबर से 27 दिसंबर तक पूर्वी चीन सागर में होगी नौसेना की ड्रिल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी सैनिकों ने बेलारूस की धरती पर मिलिट्री ड्रिल की है। बर्फ से ढकी वादियों में यहां तोप गरजती दिखाई दी। आधुनिक हथियारों के साथ दोनों देशों के सैनिकों ने वॉर एक्सरसाइज की। पुतिन युद्ध जीतने के लिए 3 स्ट्रैटेजी पर एक साथ काम कर रहे हैं। वो क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल ये स्ट्रैटेजी तो जो दिसंबर में ही रूस की सेना को बड़े रिजल्ट भी दे सकती है। और रिपोर्ट ये है कि रूस की सेना को नए ड्रोन की डिलीवरी मिल गई है और उसके हमले यूक्रेन के बिजली घरों पर अब और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। डॉनबास में जेलेंस्की के बढ़ते कदमों और खेरसॉन में यूक्रेन की जीत के बाद पुतिन को जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। ऐसे में पुतिन का नया मैसेज क्या है? पुतिन युद्ध को किस तरह जीतना चाहते हैं? जनवरी से पहले उनका प्लान क्या है? इसे आप पुतिन की 3 स्ट्रेटेजी से समझिए, जो दिसंबर में ही रूस की सेना को बड़े रिजल्ट दे सकती है। पुतिन की पहली स्ट्रैटेजी, रूस अब ईरान के ड्रोन से हमले बढ़ाएगा। रिपोर्ट है कि रूस की सेना को नए ड्रोन्स की डिलीवरी मिल गई है और उसके हमले यूक्रेन के बिजली घरों पर और ज्यादा बढ़ेंगे। पुतिन की दूसरी स्ट्रैटेजी, ईरान वाले ड्रोन अब क्राइमिया से लॉन्च नहीं किए जाएंगे। क्राइमिया पर रूस का बड़ा फैसला हुआ है। रूस अब क्राइमिया को बेस बनाकर यूक्रेन पर हमले नहीं करेगा ताकि वहां यूक्रेन के जवाबी हमलों से बचा जा सके। और पुतिन की तीसरी स्ट्रैटेजी, पुतिन दिसंबर 2022 तक हवाई हमले तेज रखेंगे ताकि उनकी नई आर्मी फॉर्मेशन जनवरी में ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाए। पुतिन की इन 3 नीतियों के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन इसकी तैयारी कैसे की जा रही है, इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। आप पुतिन के माइंड गेम को और बेहतर तरीके से डिकोड कर पाएंगे कि आखिर पुतिन यूक्रेन की लड़ाई कैसे लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब ब्रिटेन और जर्मनी ने रूस के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। ये है F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट। जर्मनी अब यही जहाज अमेरिका से खरीदने की तैयारी कर रहा है। F-35 इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता है। ये जहाज रडार पर नहीं पकड़ा जाता और अब अमेरिका नेटो में कई देशों को ये जहाज दे रहा है। F-35 को लेकर जर्मनी वो भरोसा हासिल करना चाहता है जो उसे रूस के फाइटर्स से टक्कर में चाहिए। इस जहाज की फुर्ती देखिए, इसकी रफ्तार देखिए। F-35 से लड़ना इस वक्त पुतिन के लिए भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनकी एयरफोर्स यूक्रेन में ही काफी हद तक जूझती हुई नजर आई है। लेकिन पुतिन को फिलहाल भरोसा किसी और पावर पर है। अब आपको ले चलते हैं कीव से कुछ दूरी पर इस रिहायशी इलाके में, जहां रूस के ड्रोन ने क्या तबाही मचाई है आपके सामने है। जहां जहां पुतिन के ड्रोन आत्मघाती हमलावर बनकर फटे, उसका हश्र देख लीजिए। कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। 84 वर्ष की ओरलहा अपने पति के साथ यहाँ रहती हैं। उनके घर को पुतिन के ड्रोन से नुकसान पहुंचा है। Те, що всі люди відчувають, тому що я знаю, що я не одна. Це якби оце таке случилося, я одна. А як всі люди так страдають, всі люди. Ну що ж я буду, рятуйте, кричать. Кричи, хоч і лопни, як усей мир і вся наша Україна. पुतिन के पास ईरान के शाहिद ड्रोन है और उन्होंने इस ड्रोन से कीव शहर पर हमले बढ़ा दिए हैं। कीव समेत यूक्रेन का पूरा बिजली घरों वाला सिस्टम इस वक्त पुतिन के टारगेट पर है और पुतिन के बेरहम हमलों ने 40 से 50% यूक्रेन को इस वक्त अंधेरे में धकेल दिया है। नीना एक बिजली कंपनी में काम करती हैं और अब उन्हें लगता है कि किसी भी दिन उनकी जान जा सकती है।
Дуже тривожно. Тривожно, тому що ти не знаєш, в який момент можуть летіти ці ракети. Але ж повідомлення тривоги, і ми зразу покидаємо. तो एक बार फिर से ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए 2,500 करोड़ के हथियार पैकेज का ऐलान कर दिया है। अब तक यूक्रेन को ब्रिटेन ने मल्टी रॉकेट लॉन्चर दिए हैं, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम दिए। इसके अलावा अब एक और बड़ा ऐलान किया गया है। तोप के लिए 1 लाख गोले दे चुका है। ज़ेलेंस्की ऐसे हमलों को रोक पाएं और उनकी ताकत बढ़े, जिससे वो पुतिन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा पाए, इसके लिए ब्रिटेन फिर आगे आया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए 2,500 करोड़ के हथियार पैकेज का ऐलान किया है। अब तक यूक्रेन को ब्रिटेन ने मल्टी रॉकेट लॉन्चर दिए हैं, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम दिए हैं, तोप के लिए 1 लाख गोले दिए हैं। 9 दिसंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच फोन पर बात भी हुई थी। Hello, Rishi. Happy to hear you. Thank you so much. I'm really glad to have this conversation and to prolong our dialogue. Yeah, it's great. How are you? It's great, great to talk to you as always. And let me start by saying it was lovely to meet your wife when she was here a little while ago. Much that our team had very good meeting directly with their vis-a-vis, and thank you. The First Vice Prime Minister Sridenga told me with details, all the meetings. So thank you, and thanks Britain for such big support for Ukraine. इससे पहले नवंबर में ऋषि सुनक कीव भी गए थे और वहां जाकर ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी की थी। अमेरिका के बाद यूक्रेन को हथियारों और बाकी सामान की सबसे ज्यादा मदद करने वाला देश ब्रिटेन ही है। अब वो ब्रिटेन को अपनी ब्रिमस्टोन मिसाइल दे रहा है, जिसका वीडियो ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भी जारी किया है। दरअसल पुतिन को लेकर ब्रिटेन और नेटो बहुत ज्यादा परेशान है। नेटो का अभी तक का मकसद रहा है कि वो अपनी बंदूक ज़ेलेंस्की के कंधों पर रखकर चलाए। इसमें नेटो अभी तक कामयाब रहा है। पुतिन को घेरने के लिए ब्रिटेन का एजेंडा पहले से ही शीशे की तरह साफ है। ब्रिटेन की ब्रिमस्टोन एंटीशिप मिसाइल बहुत खास है। इसकी रेंज अलग अलग वर्जन में 20 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक है। 50 किलो वजन वाली इस मिसाइल की खासियत यह है कि यूक्रेन अब मूव कर रहे रूसी टारगेट पर भी वार कर सकेगा। ये ऐसी मिसाइल है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी नहीं बख्शती है। ब्रिमस्टोन इस वक्त ब्रिटेन के सबसे खास हथियारों में शुमार की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे जेवलिन को अमेरिकी फोर्स का एक बहुत बेहतरीन हथियार कहा जाता है। ज़ेलेंस्की को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा या नहीं, ये अभी पता नहीं, लेकिन उनको ब्रिटेन से लगातार आधुनिक हथियार मिले हैं। देखा जाए तो ज़ेलेंस्की के दोनों हाथों में लड्डू हैं, फिर चाहे यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद क्यों ना हो चुका हो। ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन का गुस्सा, इन दोनों की वजह से यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही आई है। पुतिन का सबसे वफादार जनरल रमजान कादिरोव फिर एक बार एक्शन में अब दिखाई देने लगा है। खूंखार चेचन कमांडर अब की बार मजहबी चोला ओढ़कर सामने आया है। कादिरोव ने क्या स्टैंड लिया है वो इस वक्त हम आपको बताते हैं। तो कादिरोव की तरफ से मुसलमानों से ज़ेलेंस्की के खिलाफ पुतिन का साथ देने की अपील की गई है। कादिरोव एक नए गोलीकांड की साजिश रच रहा है और ये वही कादिरोव है जिसने पुतिन को परमाणु बम गिराने की सलाह दी थी। और अब ऐसे में कादिरोव जो कि नया मिशन लेकर आया है, खास तौर पर अब ये एक मजहबी चोला पहनकर मुसलमानों से अपील कर रहा है कि वो इसमें पुतिन का साथ दें।
के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जान से प्यारा है ये जनरल। पुतिन के वफादारों की लिस्ट में पहला नंबर इसका ही है। पुतिन के सारे टॉप सीक्रेट का राजदार है ये जनरल। पुतिन का राइट हैंड, जिसका नाम दहशत का पर्याय है। चेचन्या से कादिरोव की सेना की रवानगी भर दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देती है। वही रमजान कादिरोव, चेचन लड़ाका, चेचन्या का सर्वे सर्वा, पुतिन का खासम खास। दुनिया भर में जनरल कादिरोव की सेना खौफ का दूसरा नाम है। जनरल कादिरोव अपने 2 बेटों को जंगे मैदान में उतार चुका है। अब खुद ताल ठोककर फिल्मी अंदाज में वीडियो शूट करवाकर प्रचारित कर रहा है। प्रचार युद्ध में धर्म के नाम पर उन्माद भरने का। प्रचार युद्ध को मजहबी चश्मे से देखने का। जनरल कादिरोव युद्ध पर धर्म का मुलम्मा चढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि पुतिन के लिए खास संप्रदाय के लोग उसे सपोर्ट करें। कादिरोव को आज भी बहुत ध्यान से आपको समझना होगा, क्योंकि कादिरोव जो भी बोलता है, कादिरोव की जुबान से जो भी बात निकलती है, वो पुतिन के ऑर्डर का एक हिस्सा होती है। रमजान कादिरोव के खूंखार होने की अंतहीन कहानियां हैं। और इसके साथ जो दूसरा सच है वो ये कि वो किसी भी युद्ध का नायक नहीं है, खलनायक रहा है। पुतिन की आंख की पुतली कादिरोव उन लड़ाकों में शुमार किया जाता है जिन्हें कोसों कोसों दूर तक इंसानी बस्ती को कब्रिस्तान बनाते 2-4 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। कादिरोव को यूक्रेन के कई कब्रिस्तानों का जिम्मेदार माना जाता है, जिसके लिए खून नहीं, अगर ऑर्डर आका पुतिन का मिला हो। ये कादिरोव अब धर्म के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहा है। कादिरोव पुतिन के लिए ज़ेलेंस्की के सरेंडर को आसान बनाना चाहता है। कादिरोव एक बेहद तेज, चालाक, फुर्तीला और गोरिल्ला मार में शिकार करने वाला आर्मी लीडर है। युद्ध की दशा और दिशा दोनों इस वक्त पुतिन के खिलाफ है। लिहाजा कादिरोव धर्म का ढिंडोरा पीटकर अपने लिए लड़ने वाली फौज तैयार करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन रूस के खिलाफ जोरदार पलटवार किए हुए हैं कि इसके पीछे नाटो शामिल है या कोई और। तो नाटो के लगभग अगर बात करें तो सभी देश से यूक्रेन को लगातार मदद जो है मिलती हुई नजर आ रही है। पुतिन की मिसाइलें यूरोपियन यूनियन के कई देशों को राजधानियों की ओर अब अपना मुंह करके ये तोपें खड़ा नजर आने लगी। पुतिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद नेटो से मिलने वाली यूक्रेन की खेप को बंद नहीं कर रहे हैं। पुतिन की सारी चेतावनियां, धमकियां एवं जाया हुई हैं। जो बाइडन या ज़ेलेंस्की हो, एमेन्युअल मैक्रोन या ऋषि सुनक हो या संयुक्त राष्ट्र हो, पुतिन की धमकियों की किसी ने परवाह नहीं की है। नेटो जी भरकर ज़ेलेंस्की की मदद कर रहा है। कितना ये समझने के लिए आप ये लिस्ट देखिए कि किसने ज़ेलेंस्की को कितना दिया है। अमेरिका ने कुल 9 महीने में ज़ेलेंस्की को 1850 करोड़ से ज्यादा के हथियार सप्लाई किए हैं। ज़ेलेंस्की को हथियार देने वालों में नंबर 2 पर है जर्मनी, जिसने ज़ेलेंस्की को करीब 250 करोड़ के हथियार दिए हैं। यूक्रेन ने करीब 100 करोड़ के हथियार, पोलैंड ने करीब 200 करोड़, कनाडा ने 99 करोड़, फ्रांस ने 47 करोड़, चेक रिपब्लिक 44 करोड़,
स्वीडन ने 39 करोड़, एस्टोनिया ने 33 करोड़, इटली 32 करोड़। ये आंकड़े 20 जनवरी से 20 नवंबर 2022 तक के हैं। ये मदद ही पुतिन को यूक्रेन में युद्ध की गति तेज करने के लिए बाध्य करती है। नेटो से जेलेंस्की की करीबी ही तो इस युद्ध का असली कारण है और जेलेंस्की के सहारे ही नेटो रूस की बगल में अपना साम्राज्य कायम करना चाहता है, जिसका नतीजा है कि पुतिन की मिसाइलें यूरोपियन यूनियन के कई देशों की राजधानियों की ओर मुंह किए खड़ी हैं। जैसे लंदन, बर्लिन, पेरिस, वॉर्सो, रोम, एम्स्टर्डम, हेलसिंकी। ये सारे शहर पुतिन की मिसाइलों की जद में हैं और जनरल कादिरोव तो वो शख्स है जो पुतिन से सीमित ही सही परमाणु बम के इस्तेमाल की बात कह चुका है। शायद कादिरोव के हाथों कमान होती तो दुनिया एक और हिरोशिमा देख चुकी होती। आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।